मित्रों, जय सच्चिदानंद। थोड़ा मैं रिलैक्स में हूँ अभी, और क्या है कि एक विचार चल रहा था। मैं आपसे जो भी बातें करता हूँ उसमें कुछ नया नहीं है, बस नया ढंग है बात समझाने का, क्योंकि हर व्यक्ति के पास अपना एक ढंग होता है। पुराने ढंग से आपको चीज़ें अब समझ में नहीं आएंगी। मान लो कोई ग्रंथ 1000 साल पहले, 500 साल पहले लिखे गए तो उस समय के हिसाब से थे, और थे भी बड़े लिमिटेड लोग समझते थे उन ग्रंथों को। जो ब्राह्मण परिवारों में पैदा होते थे वही लोग पढ़ना जानते थे। इसी तरह से समय समय पे लोग आते गए और अपने अपने नए रूप में ज्ञान को कहते गए। तरीका वही है। खाना हम पहले भी खाते थे, खाना अब भी खाते हैं, लेकिन थोड़ा अब बनाने के ढंग बदल गए हैं। पेट तो सबका भरता ही है। बाबा जैसा सृष्टि पे चीज़ें भेजता है सबको प्राप्त होती है, लेकिन कई बार क्या होता है कि कुछ स्वार्थी लोग उस ज्ञान को पाखंड बना देते हैं। कुछ एक वर्ग है जो अपना, ऐसा नहीं है, चलो सभी लोग हम काम धंधा करते हैं, कोई नौकरी करता है, कोई दुकान करता है, कोई फैक्ट्री चलाता है, लेकिन फिर भी कोई भी चीज़ जब ज़्यादा दूषित हो जाएगी, बाबा के रोल में सभी का रोल है, बाबा की लीला में, लेकिन कोई चीज़ जब ज़्यादा दूषित हो जाती है तो कोई नए ढंग से उसको समझाने के लिए, जिससे कि हम सब लोग जागरूक हो सकें। बाबा का इतना ही है कि बच्चे मेरे जागरूक रहें और अपने इस जीवन को अच्छा करें और मेरी याद में रहें। बाबा की याद में कुछ लगता तो है ही नहीं, है ना भाई। कोई चढ़ावा नहीं, कोई चंदा नहीं, कोई अगरबत्ती नहीं, कोई धूप नहीं, ना कोई फूल, ना कोई। बाबा तो बस कहता है कि मेरी याद में रहो और मुझसे, क्योंकि वो ज्ञान का सागर है, प्रेम का सागर है, और ज्ञानवान बनो, ज्ञानवान बनो और सब चीज़ पाओ। और पहले जिनको मिली है, जो ज्ञानवान बने हैं उनको मिली है, उन लोगों के क्या होते हैं, कुछ कर्म बंधन ऐसे बंध चले जाते हैं। कुछ चक्र है, जैसे झूला होता है ना, झूला पहिया ऊपर जाता है नीचे आता है। तो बाबा की इच्छा होती है कि नए बच्चे मेरे तैयार हों, जिससे कि ऊपर वाली जगह जो दूषित हो गया है, ऊपर वाले झूले में जो बैठा है, मान लो जो ऊपरी गद्दियों पे लोग बैठे हैं वो दूषित हो गए हैं, तो उनको जो है उतारा जाए इसके नीचे। उसको हराने के लिए नए रूप में बाबा ताकत देता है, जागरूकता देता है हमारे अंदर ना। तो इसी तरह से है, वो एक फिल्म का गीत भी है, कल और आएंगे मुझसे बेहतर कहने वाले और तुमसे बेहतर सुनने वाले। चलता ही रहेगा, चक्र है बाबा का, चलता रहेगा, कोई ऐसी बात नहीं। तो हम पुराने को पहले तो हम जानते कितना है। पुराना ज्ञान जो है मुश्किल से 1% लोग भी नहीं जानते भारत के, क्योंकि सब अपने अपने धंधों में व्यस्त हैं। कोई अपने दाल रोटी के चक्कर में लगा हुआ है, कोई फैक्ट्री में लगा हुआ है, कोई अपने शरीर के दर्द में लगा हुआ है, कोई बेटा बहू ब्याहने में लगा हुआ है। तो बड़े झंझट बहुत हैं लोगों के साथ। ऐसा नहीं है कि लोग सभी बाबा से प्रेम करते हैं, शिव बाबा से। सभी जानते हैं कि शिव जो है परम पिता परमात्मा शिव है, और ये जितने भी उसके उच्च आत्माएँ आती हैं वो भगवान रूप में या पूजी जाती हैं। हम भी सब ये कर सकते हैं, आप भी कर सकते हो, लेकिन क्या है कि धीरे धीरे हमें थोड़ा ऊंचा उठना पड़ेगा, है ना। ऊंचा उठना होगा। पहले तो हम अपने झंझटों से ऊंचा उठें। अब जैसे मान लो मेरे को ही ले लो, बाबा ने मेरे को पहले हर चिंता से मुक्त किया, ठीक है ना भाई। दाल रोटी का जुगाड़ मेरे को दे दिया पहले, भाई कोई दिक्कत ना हो। क्योंकि अगर दाल रोटी के झंझट में फंसा रहूँगा तो बाबा मेरे को ज्ञान नहीं दे पाएगा, है ना। ज्ञान तो इसी प्रकृति से लेना है हमें। बाबा तो बहुत बाद में आता है देने के लिए, जब वो देख लेता है कि मेरे बच्चे ने पुरुषार्थ किया नहीं किया। पहले तो जो उसने जो चीज़ें भेजी धरती पर, उसको कैसे ढंग से, मान लो किसी आदमी को 1000 रुपये मिल गए, है ना। बाबा देखता है कि उसने खुद पे कितने खर्चे, बच्चों के लिए कितना करा, अपने परिवार के लिए, समाज के लिए कितना करा। तो ये सारी चीज़ें नोट होती हैं, और उसके पीछे की सबसे बड़ी नोट होती है मनसा।
कि मान लो समाज में 1,000 रुपये दिए आपने, ठीक है, और किसी ने लाख रुपए दिए, तो आप अपने आप को कमज़ोर मत समझा करो। अगर आपने 1,000 की भावना से दिए, लेकिन अगर आपके भावना देने की है और उस लाख वाले की हो सकता है कि देने की ना हो, उसकी वहाँ से समाज से कुछ पाने की भावना हो बदले में, संपर्कों से, अपने माला पहनने का शौक़ हो, ये हो, तो भावना है ना, तो फल उसको नहीं मिलेगा, आपको ज़्यादा मिलेगा 1,000 रुपये में। यही तो बाबा चेक करता है। बाबा कहता है, जैसे एक वो कृष्ण जी की भी कथा आती है कि कृष्ण जी की मेरे को नाम ज़्यादा नहीं पता, वो रानियाँ थी, तो उसने कहा कृष्ण जी को मैं तोलती हूँ, तो उसने सारा कुछ जेवर बट्टा ये सब चढ़ा दिया, तो कृष्ण जी पलड़ा नहीं उठा। फिर दूसरी रानी आती है, उसका भावना होती है, तो उसने तुलसी का पत्ता रख दिया और पलड़ा, कृष्ण जी तुल गए। तो भावना का फल है ना। तो हमारी अगर भावना 1 रुपये में है, जैसे मान लो किसी बड़े आदमी को आप देखते हो कि भंडारा वंडारा करता है, ठीक है, तो उसके पीछे भावना क्या है? संपर्क डेवलप करने की है। उसका पुण्य तो लगेगा उसको थोड़ा बहुत, मतलब उसको पुण्य लगेगा जो उसके हाथ से छूट गया, चाहे वो किसी भावना। लेकिन अगर तुमने गलती से एक आटा और अच्छी भावना से चींटियों का भंडारा कर दिया, है ना, एक मुट्ठी आटा डाला है, यार भावना ये थी कि भाई चलो, और तो बाबा ने इसी लायक बनाए हैं, एक मुट्ठी आटा डालते हैं, तो उसका बड़ा फल मिलता है आपको। उसके लाखों रुपए के भंडारे से ज़्यादा आपकी एक मुट्ठी चींटी का फल मिल जाएगा। लेकिन भावना अच्छी होनी चाहिए उसके पीछे। ये ना हो कि 40 दिन किसी ने बताया है कि 40 दिन चींटियों को आटा डाल दो तो मेरा ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, वो तो फिर वही भावना हो गई, लालच आ गया ना। तो भावना का फल है और किसी चीज़ का फल नहीं है। फिर बाबा चेक करता है, हमें थोड़ा थोड़ा दे के चेक करता है। जैसे बाबा ने देखा भाई 1,000 रुपये कमाता था बच्चा ये, तो 1,000 रुपये में इसको क्या कैसे कैसे ये सब पैसे को व्यवस्थित करता था, फिर वो आपको 50,000 दे के देखेगा। कई लोगों को आपने देखा होगा, बाबा के बच्चे को कई जो है ना बड़े अफर जाते हैं, शुरू में कुछ पैसा आते ही ना अफर जाते हैं, रिबेन का चश्मा पहन लेंगे, हैं बढ़िया ब्रांडेड शर्ट पहन लेंगे, मोटरसाइकिल पे हवाबाजी में चलेंगे, हैं रोज़ नए मोबाइल चाहिए। तो ये बाबा चेक करता है कि ये बच्चा कितनी हवाबाजी में आता है, कितना ये व्यवस्थित चलता है, कितना इसके अंदर दान की भावना है, कितना दूसरे के करने की भावना है ना, रास्ता देने की भावना है किसी को, या रास्ता लेने की भावना है सिर्फ। कहीं टूटी पे पानी पी रहे हैं तो ये सबसे आगे कूद के खुद पीना चाह रहा है पानी, या अपने बाद हुए को वाले को भी ये सोच रहा है कि भाई ये पहले ये पी लें पानी। अब बताओ वहाँ पे क्या लगा? पानी टूटी का फ्री का था। एक तो भावना ये की रहती है कि मैं 4-5 आदमी खड़े हैं, मैं हटा के सबको मैं पी लूँ पानी, और एक की भावना ये रहती है कोई बात नहीं, मैं 2 मिनट बाद पी लूँगा, पहले इनको पी ले देता हूँ, फिर एक आध और भी आ जाता है तो उसको भी कहता है पी लो भैया पानी। अब बताओ आपके घर से कुछ लगा? लेकिन इसके नंबर बाबा के यहाँ बहुत तगड़े जमा हो गए आपके, समझ लेना। आप कुछ खा रहे हो, कुछ पी रहे हो, हैं, एक तो भावना ये है कि 2 लोगों को और खिला दो, एक भावना ये है कि कोई और खिला दे मैं खा लूँ। तो ये है भावना की है बात। वो एक गीत है, हम चल दिए वतन को ले हाथ में थाली भोग की, मतलब बाबा जहाँ परम धाम में रहता है हम थाली लेके चल दिए, जा तो सकते नहीं, तो उस गीत में आता है। ये भावना की बात है, हम कुछ चढ़ा नहीं रहे बाबा को, हमारी भावना है कि बाबा को भोग लगा दें। हम चल दिए वतन को ले हाथ में थाली भोग की, उधर खड़े थे बाबा इधर से हम जा रहे थे, नैनो ही नैनो में हुई उनसे मुलाकात, है ना। बड़ा अच्छा गीत है, कभी उस पर पूरे पढ़ के और आपको चर्चा करेंगे। तो ऐसे ही देख लिया करो भैया और आनंद में रहा करो। और बाबा चाहता है कि नया ज्ञान नए रूप में, और मैं ये भी नहीं बताने चाह रहा कि मैं सही कह रहा हूँ या क्या कह रहा हूँ। चेक करो, हर चीज़ को चेक करो, भरोसा ना करो, है ना, चेक करो। और दूसरी बात है कि मैं कुछ नया नहीं बताने आया, जो बिगड़ा हुआ है ना व्यवस्था हम सब लोगों की, मेरी तो नहीं बिगड़ी हुई, खैर मैं इसलिए कहता हूँ कि आप लोगों को बुरा न लगे, आप लोगों की जो व्यवस्था बिगड़ी हुई है उसे आप ठीक कर लो, बस आनंदित हो जाओ, नाचो कूदो खाओ पियो, कुछ भी करो। बाबा कुछ नहीं कहता व्रत रखने, बाबा कहता है मौज लो बच्चों, तुम कायगा व्रत करोगे, तुम्हारे बस की है व्रत करने, व्रत करते हो तुम्हारे अंदर तो तुम चीज़ें खरीद लाते हो पहले ही व्रत की, तो इसलिए कुछ मत करो बाबा का। बाबा कहता है बढ़िया रीति से खाओ, शुद्ध खाओ, है ना,
अरे कभी कभी शौक में रेस्टोरेंट वेस्टोरेंट भी चले जाओ, क्या मना थोड़ी ना बाबा की तरफ से कुछ भी। हाँ कोई दिक्कत नहीं है, मेरी मेरी जिम्मेवारी है, अगर कोई पाप लगे मैं जो उठ लूँगा। जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद।